यौगिक व्यायाम। अब पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि आँखों में रुकावट, बीमारियाँ पैदा क्यों होती हैं? फिर उसको सुधारने के लिए हम क्या-क्या उपाय करते हैं? अब हमारी आँखों की रोशनी यदि कमज़ोर हो जाती है, तो हम लोग चश्मे का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, चश्मा लगा लेते हैं या फिर डायरेक्ट अपन लेंस डलवा लेते हैं। तो चश्मा डलवा लेने से, चश्मा लगा लेने से उस बीमारी का इलाज नहीं हुआ। आप समय-समय पे वो नंबर्स जो होते हैं, वो बढ़ते जाते हैं, ये आपने देखा होगा। आपने 1 साल तक चश्मा लगाया 0.5 नंबर का, तो आप अगले 1 साल में जब भी उसको चेंज करना चाहोगे, तो कंपल्सरी है कि वो नंबर बढ़ेगा, ना कि कम होगा। ऐसा मुझे देखने में नहीं आया कि कम हो, वो नंबर बढ़ेगा। लेंस भी आपने डायरेक्ट डलवाया है, तो वो भी लेंस तो बताया जाता है कि बहुत कम सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल हो भी जाता है, तो उसमें भी रुकावटें आती हैं फिर। यानी कि वो एक लॉकिंग सिस्टम है, ना कि उसका इलाज है। अब ये आँखों की जो बीमारियाँ हैं, ये होती क्यों हैं? दूर दृष्टि, नेत्र दृष्टि, मोतियाबिंद। इनको समझने के लिए आप अपने दिमाग को कुछ सेकंड्स के लिए अपनी दिनचर्या पे लेके जाएँगे, तो आपको खुद को महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ, एक्चुअल में ये चीज़ें हैं। जिस प्रकार से अ, बच्चा बुद्धि होता है, कम रोशनी में बुक को रीड करना। आप अपने कैमरे को ऊपर करें थोड़ा। नहीं, डाउन, डाउन। यस, ओके। तो बच्चा बुद्धि होता है, उसको पता नहीं है कि मुझे कौन-सा काम करने से मेरी आँखों में कमज़ोरी होगा। अब वो क्या करता है, कम रोशनी होगी और कम रोशनी के अंदर भी वो बुक पढ़ना स्टार्ट कर देगा। अब जो कम रोशनी में रीड करेगा तो उसकी आँखों के ऊपर पावर लगेगी। अब आँखों के ऊपर जितना पावर लगना चाहिए उससे 3 गुना यदि वो पावर लगा रहा है, तो जुनून है कि उसमें आँखों में कमज़ोरी आएगी आएगी। या फिर देखने की अक्षमता को बढ़ा देना, यानी कि इंसान को यदि 3 घंटे 24 घंटे में केवल कोई चीज़ सीन करना चाहिए, ओवरऑल मिला करके, उसमें चलना-फिरना भी है, बुक का पढ़ना भी है, देखना भी है और उसके अलावा यदि वो उसको 7 से 8 घंटे यदि इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, तो भी उसको आँखों में प्रॉब्लम आएगी। आज के युग में टीवी, बच्चा जब भी खाली है, वो टीवी के सामने रहेगा, तो टीवी से भी उसको परेशानी आएगी। मोबाइल का देखना, मोबाइल से भी उसको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आएँगी। तो इस प्रकार से आँखों में क्या होता है, कमज़ोरियाँ पैदा होती हैं। तो अभी अपन बात करेंगे कि इनके लिए कुछ जो आसन जो रखे गए हैं, यौगिक व्यायाम जो अभ्यास रखे गए हैं, उनको करने से पहले और 10 बार, कम से कम 10 बार ठंडे पानी से और आँखों के ऊपर अपनी बूँदों को मारना चाहिए। कई बार ये होता है कि बच्चों नासमझ होता है और वो हाथ में पानी लेता है और ऐसे रगड़ता है उसको। उसको रगड़ना नहीं है कभी भी। पानी को अपने हाथ में लेना है और उसको ऐसे मारना है उस पे आँखों पे बस 10 बार। टच नहीं होना चाहिए पानी के साथ में। क्योंकि सुबह-सुबह जब सो के उठता है तो उसकी आँखें मुलायम होती हैं और सारी की सारी नाड़ियाँ सोई रहती हैं। और जब आप पानी मार के उसके ऊपर रगड़ा लगाते हो ज़ोर से, तो एकदम उनको झटका लगता है। तो कोई भी चीज़ हो, झटका जिस चीज़ के ऊपर लगेगा वो टूटेगी। तो इसलिए हल्के पानी से अपने बूंदों को मारना है उसको, पानी को, उस पे प्रेशर नहीं डालना है। ठीक है? तो ये कोई भी आँखों का आप अभ्यास करोगे, तो उससे पहले ज़रूरी है कि इस प्रकार का आप पानी से उसको धुलाई करना निहायत ज़रूरी रखा गया है। ठीक है? अभी इसके लिए कुछ जो व्यायाम जो दिए गए हैं, वो आप लिख लें। पहला अभ्यास रहेगा आँखों पर हथेलियाँ रखना, आँखों पर हथेलियाँ रखना। अब इसमें करना कैसे है आपको,
दोनों हाथों को जैसे अपन कराते हैं कि आपस में घर्षण करें, तो दोनों हाथ की हथेली को आपस में जोर से रगड़ना है। अब ये बच्चों को या बूढ़ों को या जवान को ये बताना है कि आप इसमें फॉर्मेलिटी पूरा नहीं करना। यानी कि ऐसे हाथ को गर्म किया और फिर अंगुलियों को ऐसे लगा लिया तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। ठीक है। सर्वप्रथम हाथ को इस प्रकार से रगड़ा जाए कि हथेली पूर्ण रूप से स्पर्श करे, और उनको फास्ट तब तक रगड़ते रहें क्योंकि समय हमारे पास में। ठीक है। इसको तब तक रगड़ते जाना है जब तक पूर्ण रूप से इसके अंदर गर्माहट पैदा ना हो जाए। जब आपको लगे कि हाँ मेरे हाथ की हथेली में बिल्कुल गर्माहट पैदा हो गई है, तो आपको हाथ की हथेली को लगाना है। हथेली का ये वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा, यानी कि हथेली के नीचे वाला जो गद्दी नुमा जो जगह होती है, एक गद्दा बनता है, ये हाथ की हथेली, इसके ऊपर आंख को बंद करके और पलकों के ऊपर से प्रेशर देना है। तो इस प्रकार से आपको 10 से 15 बार अभ्यास करना है। उस पीरियड्स के दौरान आपकी आंखें खुलनी नहीं चाहिए। आपने एक बार अभ्यास किया, आंख के ऊपर आपने लगा के रखा, अब उसको आंख को बंद ही रखना है आपने। फिर वापस सेकेंड ट्रिप में फिर आपने गर्म करना है, फिर आपको लगा के रखना है, फिर तीसरी बार फिर लगा के रखना। तो इस प्रकार से आपको 10 कम से कम 10 बार इसका अभ्यास करना है। ठीक है। हथेलियों को आंखों पर लगाना, आंखों पर हथेलियों को लगाना। अब इससे होता क्या है, वो चीज भी हमें पता होना चाहिए। तो आपका जो एक आम भाषा में बात करें, तो एक काला जो बिंदु बना हुआ है हमारी आंख के बीच में, और उसके बाहर की तरफ आप देख रहे होंगे सफेद है, श्वेत पटल होती है, श्वेत पटल। अभी श्वेत पटल से और कार्निया के बीच में जो काला बिंदु जो कार्निया है, इसमें जल प्रवाहित होता है, जल आंख के अंदर, दोनों के अंदर जल क्या प्रवाहित होता है, चलता है आगे पीछे। अब जब आप इसकी हाथ की हथेली को इसके ऊपर लगाते हैं, तो वो गर्माहट अंदर तक जाती है, और उस गर्माहट के कारण वो जो ब्लड का जो आना जाना है वो फास्ट हो जाता है। और जब फास्ट हो जाएगा तो आप खुद एक आइडिया लगा सकते हैं कि जिस चीज में गर्माहट पैदा होगी और प्रवाह तेज हो जाएगा, तो अपन एक नॉर्मल भाषा में बात कर ले कि प्लास्टिक की पाइप, उसमें पानी चल रहा धीरे धीरे, और उस पाइप के अंदर मिट्टी जमा है। अब नॉर्मल पानी उसके अंदर चलता जाएगा तो वो मिट्टी वहीं पे रहेगी, उसके ऊपर से पानी तैरते हुए चले जाएगा। लेकिन जब हम किसी मोटर का इस्तेमाल करके और उसको प्रेशर दिया जाए, तो वो मिट्टी वो पानी के साथ में निकल जाती है आगे की तरफ। सेम कंडीशन हमारी बॉडी पे भी लागू होती है। इस प्रकार से आप क्लाइंट को समझा सकते हैं कि इस प्रकार से हम हाथों को गर्म करके और आँख के ऊपर इस प्रकार लगाते हैं, तो हमारे आँखों के ऊपर गर्माहट आती है, और उस गर्माहट के कारण जो श्वेत पटल और कार्निया के बीच का जो लाइन है जिसमें जल प्रवाहित होता है, उसका स्पीड बढ़ जाता है। तो इस अभ्यास में आपको कोई डाउट हो जाएगा? चलो नंबर 2 डालो, दूसरा पॉइंट। दाएं बाएं देखना, दाएं बाएं देखना, अभ्यास का नाम दाएं बाएं देखना, लेफ्ट एंड राइट सी। इस अभ्यास को करने के लिए कंडीशन वही लागू रहेगी, सेम, कि अभ्यास आंखों का कोई भी आप करोगे तो उससे पहले अपनी आंखों को वॉश कर लेना है। ठीक है। अभी आप सीधे बैठ जाएं और दोनों पैर के पंजे को मिला लें सामने की तरफ। ओके, दोनों पैर मिला करके आराम से बैठे रहे। अभी दोनों हाथ के अंगूठों को और अपने शोल्डर की लाइन में लेके जाएं, ऐसे सीधा कर लें साइड में, और अंगूठा ऊपर की ओर होना चाहिए, ऐसे अंगूठा ऊपर की ओर मुट्ठी का बंद में। हाँ, पीछे की तरफ ताने नहीं अभी, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना, लेकिन अंगूठे को पैरेलल रखना अपने शोल्डर की लाइन। हाँ, अभी गर्दन को नहीं घुमाना, आपने आपने गर्दन को सामने रखना है,
और हाथों को